पिछले जन्म का इस जन्म में कितना प्रभाव है, ये हो सकता है हम और आप न देख पा रहे हो। कल मैंने एक बात कही थी कि हम किसी भी साहित्य को पढ़ना अच्छा समझते हैं, लेकिन उसकी व्याकरण समझना पसंद नहीं करते। बिना व्याकरण के जो सामने लिखा होता है बस वही समझ में आता है, और अगर व्याकरण आती हो तो जो सामने नहीं लिखा है वहां तक भी आप पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं। आज बहुत सारी परिस्थितियों से पूरी दुनिया गुजर रही है। आप भी गुजरते हैं, मैं भी सरवाइव करता हूं। आप यहाँ के स्थानीय निवासी होंगे। कौन कौन है यहाँ का स्थानीय निवासी? है ना, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही एक बार झटके में गुरुजी ने हमसे पूछ लिया कि आप भी तो स्थानीय निवासी हैं। हमने कहा गुरुजी से, हाँ चारसी जी, यही निवास है हमारा। तब गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा। गुरुवर कहते हैं, जब तक तुम्हारी निवासी बुद्धि रहेगी तब तक तकलीफ में रहोगे। अपनी प्रवासी बुद्धि पैदा करो। कि हम इंदौर शहर में, बंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में किसी पोजीशन में, किसी रोल में प्रवासी बुद्धि पे आए हुए हैं। आज घूमने आए हैं, कल यहां पर नहीं रहेंगे। तो फिर जैसे ही आपकी प्रवासी बुद्धि होगी उस वक्त आपको कुछ और भी दिखाई देने लगेगा। गुरु दिखाते हैं तो दिखता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता। अपने आप को अभी तक आप निवासी कहते थे, अब अपने आप को प्रवासी कहना। बोले हुंडाव सर्पनी काल में कुछ देर के प्रवास के लिए आए हैं। उस प्रवास के दौरान कुछ भी मिल जाए, 500 करोड़ की जमीन मिल जाए, चाहे 5 लाख करोड़ रुपए के बंगले मिल जाए, है तो आप प्रवासी। क्योंकि गुरुवर के शब्द हैं, संपत्ति हर 100 साल में अपना मालिक नियम से बदल लेती है। आपके गले का हार आपके बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा, सीधे नाती तक पहुंच जाएगा। बेटा रास्ते में निकल लिया, दादाजी के गले में एक हार पड़ा था, दादाजी भी यहां से प्रवास में निकल गए और बेटे के हाथ में, गले में आपकी संपत्ति आ जाएगी। प्रवासी है, संपत्तियां भी मालिक बदलती है। हम समझते हैं हम मालिक बन के बैठे हैं, लेकिन आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, यहाँ के प्रवासी हैं। फिर जब प्रवासी हैं, ऐसी सोच है आपकी, तो फिर आप जैन दर्शन की कुछ व्याकरण देखिए कि प्रवास में आने से पूर्व में कुछ पूंजी लेकर के आए होंगे। कुछ ना कुछ पूंजियां तो होती हैं। अभी मैंने सुबह पूछा कि वो जो वीडियो गेम खेलते हैं, उस वीडियो गेम खेलते वक्त जब कोई गेम प्ले करते हैं तो पल्ले में पैसे लगाने पड़ते हैं कि कुछ मिलता है? तो उनने कहा, महाराज जी 5000 कॉइन्स आपको गेम खेलते वक्त स्टार्टिंग में दे दिए जाते हैं। आप उसमें से बढ़ाना जानते हैं तो बढ़ा ले, नहीं बढ़ा पाते हैं और लॉस हो जाता है तो फिर आपको अपना पैसा दे करके खरीदना पड़ते हैं। 10,000 सिक्के, 11,000, 50,000 सिक्के खरीदिए, फिर उसमें से खेलिए। हमने उनसे पूछा कि कुछ तो शुरुआत में मिलता होगा ना? बोले हाँ महाराज जी, कहीं 500 कॉइन्स मिलते हैं, कहीं 5,000 मिलते हैं, कहीं 50,000 कॉइन्स मिलते हैं, और उन्हीं कॉइन्स का सहारा लेकर के गेम खेला जाता है। हमने कहा चलो ठीक है, एक सहारा तो दे दिया। तो फिर जब आप इस धरती पर आए हैं तो अपने आप को गरीब मत समझिए। पहली चीज समझिए, मैं इधर पर आया हूं, आप इधर पर आए हैं, अपने आप को गरीब मत समझिए, पूंजीपति हैं आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।